बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। क्या हाल है आप सब बच्चों के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू न्यूमरल्स यानी उर्दू गिनती। इससे पहले हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन अंदाज में गिनती कैसे लिखते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जो हमें नंबर्स आते हैं इंग्लिश में, जो हम नंबर्स देखते हैं उससे वो थोड़े से डिफरेंट थे। देखिए 4, 9 ये थोड़े अलग अंदाज में लिखे जाते थे। उनकी शक्लें भी 1, 2, 3 मतलब एक ही आई बढ़ाने होते थे, दो दो तीन तीन दफा, तो वो 1, 2, 3 बनते थे। आज हमने पढ़ने हैं उर्दू न्यूमरल्स या उर्दू गिनती पढ़नी है। उर्दू गिनती है और आम जो इंग्लिश गिनती होती है उसमें सिर्फ शक्लों का फर्क होता है, बाकी लिखते उसी तरह से हैं, पढ़ते उसी तरह से है। पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ना है या इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है, उनको पढ़ने का अंदाज वही है, तरीका वही है। वो राइटिंग स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि वन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड जो स्टाइल है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है ना। और उसके बाद 10 कैसे बनता है, 1 और 0 मिला के 10 बन जाता है, ठीक है ना। ये तो हम हमेशा ये नंबर्स पढ़ते हैं। उर्दू न्यूमरल्स कैसे होते हैं, 1 जो 0 होता है उसकी जगह एक छोटा सा नुक्ता डालते हैं, ठीक है। 1 और 1 तकरीबन एक जैसा है। इस 1 में आगे से थोड़ी सी इसकी चोंच निकली हुई है, ये सीधा है। उसमें सादा भी लिखते हैं, वो भी कोई इतना फर्क नहीं है। 2 से स्टार्ट होता है, 2 डिफरेंट है इसका, ठीक है। 2 कैसा है, जैसे कि उल्टा 4 हो। आपको पता है ना 4 कैसे लिखते हैं, हम आम यूं लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। ये इसको उल्टा करते हैं अगर तो यूं, ठीक है ना। तो 2 कैसे होता है, जैसे कि उल्टा 4 है, फिर 3 2 के जैसे 2 होता है वैसे एक और शोशा उसका बना देते हैं और इसको यूं 3 हो जाता है। 4 कैसे होता है, 4 3 से शक्ल और 4 की शक्ल मिलती है, इसको थोड़ा सा गोल करके यूं, ठीक है ना। हल्की सी आर, मतलब ये समझ लो कि आपने आर लिखना है, यूं आर लिखा और उसको एक जैसे नीचे लिया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अच्छा 5 कैसा होता है, उसे पान भी बोलते हैं, पान के पत्ते जैसा होता है, यानी कि नीचे से उसका डब्ल्यू सा होता है, ऊपर से दोनों जुड़ा होता है, यानी कि नीचे से इसे डब्ल्यू बनाया और ऊपर से इनको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये 5 हो गया। 6 का मैंने आपको बताया था, 6 याद करना बहुत आसान है कि 4 की तरह का 6 होता है, बिल्कुल 4 के अंदाज का होता है। सिर्फ ये कि हम यूं कोने निकाल के 4 लिखते हैं। ये जब लिखते हैं तो ये शोशे, जैसे उर्दू में शोशे नहीं होते सीन शीन के, इस तरह के, उन्होंने थोड़ी हल्की गोलाई देते हैं इसको, ठीक है। आप थोड़े से कोने निकाल के भी लिख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करो हल्की गोलाई आ जाए, ठीक है। और 7 कैसे होता है, उल्टे दाल जैसा। दाल आपको पता है ना, दाल कैसा होता है, यूं होता है ना, उस तरफ मुड़ा हुआ होता है। अगर एक और चीज आपको याद रखनी है तो ये स्मॉलर का निशान भी होता है, स्मॉलर देन, ठीक है। और ये जो दाल जैसा निशान होता है, आपको ये याद होगा, ये ग्रेटर देन का भी निशान होता है, ठीक है। उसके बाद 8 कैसा होता है, इसी निशान को उल्टा वी, ठीक है। उल्टा वी क्या हो जाता है, 8। और 9 जो है, 9 और 9 बिल्कुल सेम होता है। ये जो है क्या नाम, स्टैंडर्ड न्यूमरल्स में यूं भी लिखते हैं 9 ना, और मैथ और ये जो उर्दू न्यूमरल्स में भी यूं भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों सेम हो गए। तो ये आपको न्यूमरल्स याद करने पड़ेंगे। इनको थोड़ी सी आपने कॉपी पे लिखेंगे, 8 8 10 10 दफा एक ही पेज पे लिख रहे हैं। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। जब 0 से लेकर 9 तक आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबर्स याद हो जाएंगे। फिर 24 लिखना हो, 86 लिखना हो, 97 लिखना हो, जो भी लिखना हो आप आराम से लिख लेंगे, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 0 जो है वो डॉट है, ठीक है। 1 जो है सीधी लाइन है। 2 जो है उल्टा 4, 4 इस तरफ से मुड़ा हुआ था ना, हमें दूसरी तरफ से मोड़ना है, ठीक है, यू करके यूं, ठीक है। 3 कैसा होता है, 2 की तरह ही 3 होता है, इसके 2 शीशे होते हैं, ठीक है। 3 से मिलता जुलता 4 होता है, यहाँ पे हमें सोचा आर बनाना होता है, आर बना के इसको नीचे ले आना होता है, ठीक है, 4 हो गया। 5 कैसा होता है, डब्ल्यू की तरह, डब्ल्यू बनाया और उसको ऊपर से बंद कर दिया, कोना सा निकाल दिया, ये 5 हो गया। 6 तो आपको इजी है, पता है 4 की तरह है। और 7 कैसा था, उल्टा दाल, दाल यूं होता है ना, तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, 7 हो गया। 8 कैसा होता है, उल्टा वी। 9 कैसा होता है, 9 की तरह। 1 0 और 9 बिल्कुल सेम होते हैं, बाकी लफ्ज थोड़े से चेंज है, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या है, अगली एक्सरसाइज ये, राइट दिस नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय फॉलोइंग द गिवन एग्जांपल। जिस तरह इन्होंने एक एग्जांपल दी है,
इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, उन्होंने उर्दू न्यूमरल्स में आपको लिख के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। अच्छा, अब इसको देखेंगे तो 1 4, ये आपको पता है ना, ये 4 है, 1 फिर 4 फिर 7 फिर 8, 1478। अगर इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी तो क्या है ये, 1478, ठीक हो गया, 1478। अगर इसको उर्दू में पढ़ूंगी ये क्या हो जाएगा, 1478, 1478, ठीक है। 3 के बाद कॉमा डाल दिया तो ये 1000 है। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे या उर्दू में पढ़ेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, हमें पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसको उर्दू नंबर्स हैं तो हमको पाकिस्तानी सिस्टम में सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों में पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, एक ही पाकिस्तानी सिस्टम में प्रैक्टिस कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 5, 5 के बाद कॉमा डाल देते हैं, फिर है 7, फिर है 6, फिर है 8, क्या बन गया ये, 5768, 5768। जब इसको उर्दू में पढ़ेंगे 5767, 5767 हो गया ये। इसी तरह से 3 के बाद यहाँ कॉमा डाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या शक्ल है, ये 2 है, क्यों, क्योंकि 4 जो होता है वो 6 की तरह का होता है, 6 जो होता है वो 4 की शक्ल का होता है, तो ये दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये 2 हो गया, 2 कॉमा 3 8, जो उल्टा v होता है वो क्या होता है, 8, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया दोबारा से 2। अच्छा, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 2382, 2382। इसी को अगर उर्दू में पढ़ेंगे 2382, 2382, 82 होता है। आप कोशिश करें थोड़े थोड़े नंबर उर्दू में भी पढ़ा करें, तो आपको उर्दू गिनती भी आ जाएगी, ठीक है। 3 के बाद यहाँ कॉमा डाल दिया, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में मैथ्स या स्टैंडर्ड नंबर्स में जब लिखेंगे 3 1 कॉमा 1, और ये क्या है, ये 4 की तरह है तो ये 6 हो जाएगा, और आगे ये क्या है, उल्टा दाल है तो ये 7 है, ठीक है। जब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 31,167 है, 31,600, 31,167 हो गया। जब इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31,167, 31,167, ठीक हो गया। अगले में भी 3 के बाद यहाँ कॉमा डाल देते हैं, ये हो गया 5, और ये क्या है 6, 5 6 कॉमा, ये उल्टा जो v था ये क्या था 8, 5 6 8, आगे 5 और 9। इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 56,859, 56,859। जब इसको उर्दू में पढ़ेंगे 56 को क्या बोलते हैं, 56, 56,859, 59 के बाद होता है 60, 59 होता है 59, तो क्या हो गया 56,859, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, इन नंबर्स के बाद राइट साइड से देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 कॉमा 4 5 4 5, और ये क्या है 7, 4 5 7। इसको स्टैंडर्ड नंबर से पढ़ेंगे, आम अगर नंबर से पढ़े तो 3457, 3457। जब उर्दू में पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, 3457, 3457, ठीक हो गया। अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट दीज न्यूमरल्स इन उर्दू, राइट दीज इन उर्दू न्यूमरल्स। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है ये वाली, और इसको उर्दू न्यूमरल्स में आपने लिखना है बाय फॉलोइंग द गिवन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको देखें, और इसी तरह से हम इसको साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद रह जाएंगे अल्फाज, ठीक है। ये क्या है 60,784, ठीक है, 60,784। अच्छा जी,
अच्छा जी, तो ये क्या हो गया 60,784, ठीक है, 60,784 उर्दू में हो गया। इंग्लिश में इसको कर लेते हैं 14,537। तो जब इसको उर्दू में पहले लिख लेते हैं, 1 की जगह एक आ जाएगा, 4 की जगह ये 4 लिख लेते हैं, कॉमे की जगह कॉमा डाल लेते हैं, 5 की जगह ये 5 लिख लेते हैं, और 3 की जगह ये 3 लिख लेते हैं, और 7 की जगह ये उल्टा दाल 7 लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसके दो शोश हैं, 3 के कोई क्लियर नजर नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा जी, जब इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा 14,537 और उर्दू में जाएगा 14,537। ठीक है ना, 37 क्या होता है, 37 होता है। अब अगला देख लेते हैं, इसके कॉमा डाल लेते हैं, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, अच्छा 4 की जगह 4, और 7 उल्टा दाल, 8 उल्टा वी। ठीक है, जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे हम कहेंगे 32,478। जब हम उर्दू में पढ़ेंगे हम कहेंगे 32,478। ठीक है, 78 क्या होता है, 78। अब इसका कर लेते हैं, 86,000 है तो 8 की जगह हम लिख लेंगे उल्टा वी। ठीक है, 6 की जगह हम 4 लिख लेंगे, 4 जैसा शक्ल बना देंगे, और फिर कॉमा डाल देते हैं, 5 की जगह 5, और 9 की जगह 9, 1 की जगह 1। ठीक है, अब इसको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है 86,591, 86,591। जब हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो 86 को क्या कहते हैं, 86, 86,591। 90 होता है 90 और 91 होता है 91। ठीक हो गया, इसी तरह से अब अगला कर लेते हैं, 1 2 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, पाकिस्तानी सिस्टम में कर रहे हैं ना, तो ये जगह 2 की जगह हम 2 लिख लेंगे, कॉमे की जगह कॉमा, 7 की जगह 7, ठीक है, 5 की जगह 5, उसके बाद फिर कॉमा, 6 की जगह ये 4 जैसी शक्ल, अच्छा 3 की जगह ये 1 2 चूषे वाली शक्ल। ठीक है, ये 3 हो गया, और 8 कैसा होता है, उल्टा वी। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे या आम उसमें नंबर से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे 2,75,638। ठीक है ना, जब हम इसको उर्दू में इसी रकम को पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 2,75,000। ठीक है ना, 2,75,000, 75 क्या होता है, 75। ठीक है, 638, 38 क्या होता है, 38, 638। ठीक है, अगली रकम कर लेते हैं, इसमें कॉमा डाल देते हैं, फिर हमें आगे लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, 5 की जगह हमने 5 लिख दिया, कॉमा 4 की जगह 4 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, फिर कॉमा 4 की जगह फिर ये 4 लिख दिया, उसके बाद 8 की जगह ये क्या करते हैं, उल्टा वी, और 7 की जगह उल्टा दाल। ठीक हो गया, अब जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो हम कहेंगे, इसको हम पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ रहे हैं सब नंबर्स को, 5,43,487। ठीक है ना, अब इसको जब पाकिस्तानी सिस्टम में पढ़ेंगे तो 5,43,487। ठीक है ना, 43 क्या होता है, 43,487, 87। ठीक हो गया, अब इसको कर लेते हैं, आखिरी सवाल है इसी क्वेश्चन का, इसको भी कर लेते हैं। तो 6 की जगह हम लिख लेंगे 4 जैसी शक्ल उर्दू में, उसके बाद कॉमा, 3 की जगह 3, 8 की जगह ये उल्टा वी, फिर कॉमा, उसके बाद 4 की जगह ये 4 जैसी शक्ल, 2 की जगह हम लिखेंगे उल्टा 4। ठीक हो गया ना, नहीं सॉरी ये तो सीधा हो गया, उल्टा 4 यूं। ठीक हो गया, और 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, उल्टा दाल। ठीक है, अब अगर हम इसको इंग्लिश सिस्टम में पढ़ें तो ये क्या है, 6,38,427। जब इसको हम उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू गिनती में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे 6,38,427।
ठीक है, 6,38,427, 27 27 होता है, 38 38 होता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको पढ़ने की, लिखने की। और हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग उर्दू न्यूमरल्स इन वर्ड्स। उर्दू में गिनती लिखनी है आपने, वर्ड्स में इनको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ जगह काम है, ये काम आपने कॉपी में करना है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कैसे कर रही हूँ, आपको लिखने कैसे आएंगे, सबसे पहले आप कॉमा डालेंगे तो आपको लिखना आएगा ना। तो ये 3 के बाद कॉमा, एक सेकेंड, नहीं लग रहा, हाँ यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, जब 2 के बाद कॉमा आ रहा है तो उसके बाद आपको पता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। और दूसरी गिनती भी आपको आपने प्रैक्टिस की थी, जिसके 5 जीरोस होते हैं या 6 अदद होते हैं टोटल, तो वो लाख वाला होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये है 3 लाख। ठीक है ना, 56 क्या होता है, 56, 3,56,710, 7 1 10 क्या होता है, 710। 56 क्या होता है, 56, 6 पे नून 56। ठीक है, मैं सिर्फ इसको लिख के दे रही हूँ 56, आपने उर्दू में इनको लिखना है, 6 पे नून 56। सॉरी, आपने उर्दू में नहीं लिखना, इन उर्दू न्यूमरल्स को आपने लिखना इंग्लिश में ही है। 3,56,710, ये आपको से मैं उर्दू इसलिए साथ करवा रही हूँ कि चलो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार अपन फास्ट सुनेंगे तो आपको आ जाएंगे। आपने यूँ लिखना है 3,56,000, 5 और 6 को पहचानना है। ठीक है ना, 710, इसको लिखेंगे 3,65,710। ठीक है ना, आपको ये थोड़ी जगह काम है, आपने कॉपीज में करना है ये काम। इसको कहते हैं 3,65,710। ठीक है ना, ये वाली थर्ड वाला कर लेते हैं, इसके कॉमास डाल लेते हैं, पहले 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है ना, ये 2 के बाद, तो इसके बाद ये आएगा 92 लैक्स। ठीक है, 27,990, ये इंग्लिश में आपने लिखना है, वैसे मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, 92,28,990 है ये रकम। ठीक है, उर्दू में भी आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, या एक एक दफा चलो सुन तो लेना कि उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो रकम है, ये 9772,990 है। ठीक है ना, तो 97 क्या होगा, 97 लाख, 72 क्या होगा, 72,990। ठीक है, आपने इंग्लिश में लिखना है, मैं वैसे उर्दू में बता देती हूँ, 97,72,72,990। ठीक है, इसको यूं कहेंगे। अच्छा, इसको भी कमेंट लगा लेते हैं। ये रकम बहुत बड़ी लग रही है, इसमें 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 के बाद यहाँ आ जाएगा, ये भी अकेला एक और भी है। ये कितने के, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये करोड़ों की रकम है। 7 करोड़ 6 लाख 55,924। ठीक है ना, ये आपने इंग्लिश में ऐसे लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। उर्दू में क्या होता है, ये 7,06,55,924 है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी रकम लग रही है। हाँ, ये भी करोड़ों वाली रकम है। ठीक है, अब ये क्या है, 7,60,50,924। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 7,60,60,60 60 को कहते हैं 60, 7,60,60,50,924। अगली रकम क्या है, ये कॉमेंट डाल रहे हैं हम लोग, गंदे गंदे ही हैं लेकिन थोड़े बड़े हैं, असल में पेंसिल पतली नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 है ना, 4,55,180। ठीक है, आपने गिनती कर लेनी है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर आपको ये पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले कॉमा डालते हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, 4,55,180। ठीक है, उसके बाद आखिरी कर लेते हैं, इसको भी 3 के बाद यहाँ से कॉमा, फिर 1 और 5 और 1 के बाद कॉमा, फिर 4 और 5। ठीक है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 45,15,819 है ये। ठीक है, उर्दू में कहेंगे 45,15,819। ठीक हो गया।
अच्छा, अगला सवाल उससे भी आसान है, राइट द प्लेस वैल्यू। इनकी जो सर्कल किया हुआ है नंबर, उसकी प्लेस वैल्यू करनी है। तो आप कैसे करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 1000 और 10,000 है ना, तो इसकी क्या प्लेस वैल्यू दोनों की क्या है, दोनों का जोड़ा क्या है, 1000 और 10,000 का है ना। 10,000 कर लेते हैं। 10,000, ठीक हो गया। अगली है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। इसकी भी प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। ये तो उन्होंने जोड़ के गलत दे दिया है, दो नंबर्स हैं। अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम में करें तो ये तो जुड़ सकते हैं, 100,000 है और 10,000 है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में ये दो को ये ऐसा करते हैं, दो दो कर लेते हैं, फिर इस तरह से ऐसे मुश्किल हो जाएगा। दोनों के अलग अलग बता देते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इसमें कुछ और तरह से दिया हुआ, ठीक है। 1000, एक रकम, इससे पहले वाले सवाल में एक रकम 1000 की थी, THOUSAND, 1000 की थी, और दूसरी रकम एंड, ठीक है, ये जो निशान है ये एंड का निशान है। या एक रकम उन्होंने 1000 की दी हुई थी, दूसरी रकम उन्होंने 10,000 की दी हुई थी, ठीक है ना। इसको यूं कर लेते हैं, दोनों रकमों को अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसको भी मेंशन करना, आंसर करना इजी हो जाएगा। इसमें भी कर लेते हैं, दो रकमें, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 दो दी हुई है ना, तो हम यहाँ कर लेते हैं 1000 एंड 10,000, ठीक है। ये दोनों रकमें कर लेते हैं, साइज कर लेते हैं, ठीक हो गया, 1000 एंड 10,000। अच्छा, अब इसको करेंगे, इसको कर लेते हैं, एक रकम, पहली रकम जो है वो किसकी है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख की है। पाकिस्तानी सिस्टम में इसकी रकम क्या है, 10,000 एंड लाख। इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों आपको पता है इसकी रकम क्या होगी, 10,000 के बाद 100,000 आता है, तो पाकिस्तानी सिस्टम में यूं आएगी और दूसरे इंटरनेशनल सिस्टम में ये 100,000 करके आएगी, ठीक है। अब अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट, 10, 100, 1000 और 10,000। तो इसमें कौन सी है, 1000, 1000 एंड 10,000, ठीक है ना। एक 1000 वाली है, दूसरी 10,000 वाली है, ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल कहते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके बाद का एक नंबर लिखना है, ठीक है। इसको हम पाकिस्तानी सिस्टम में अगर हम करें, पहले हमें पढ़ना आएगा तो हम इसको कुछ करेंगे ना, ठीक है ना। ये इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये है, अच्छा जी, अगर इसका सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है इसका अगला नंबर, ठीक है ना। सक्सेसर होता है इसके बाद वाला नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो 2,36 क्या होता है, 36, 2,36,500, और ये क्या है, 61, 60, 61, ठीक है ना, 61 होता है, 561, ठीक है। लेकिन ये कि वैसे आपने पढ़ना तो आपने स्टैंडर्ड सिस्टम में या आम नंबर से पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, 2,36,561। तो 2,36,000, बाकी रकम तो वही रहेगी, एक नंबर बड़ा करना है, ठीक है ना। 36,500, तो 61 की जगह क्या आ जाएगा, 62, ठीक है। अब ये रकम कर लेते हैं, ये कितनी है, 32, कितना होता है, 32, ठीक है ना। 32,000, 32 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 32 लाख, और 46 क्या होता है, 46, ठीक है ना। 32,46,109, 109 के बाद क्या आएगा, 110, तो 32,000 या 32,000, 46,000, 46
1000, 109 के बाद आएगा 110। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है, इसके भी कॉमास डाल देते हैं। 45 क्या होती है, ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 45,92,999। ठीक है ना, ये उर्दू में हो गया। तो 45 लाख है तो 45 लाख यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग, कॉमा। 92 क्या होता है, 92, 92,000, 92 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद फिर कॉमा, फिर क्या है, 999 के बाद क्या होता है, 999 के बाद क्या होता है बच्चों, 1000। तो 1000 का मतलब है कि यहाँ पे 92 की जगह अब 93 हो गया, 93 हो गया। एक यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 1, 2, 3, क्योंकि 1000 के 3 जीरो होते हैं। 1 यहाँ कैरी चला गया, तो यहाँ 2 था और अब ये 3 हो गया। तो क्या हो गया, 45,93,000। ठीक है, टोटल रकम हो गई। अब यहाँ से इसको करते हैं, कॉमा डालें दो दो करके। तो 73 क्या होता है, 73, 73,39,000 क्या होता है, 39,000। ठीक है, 73,39,009। तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, बीच में कोई रकम नहीं है उन्होंने लिखी हुई, तो 73 की जगह हम लिखेंगे। ठीक है, 73, 73, और 39 की जगह 39 आ जाएगा, कॉमा। और 9 की जगह यहाँ पे 2 डॉट्स खेलेंगे। 9 की जगह यहाँ पे अब 10 आ जाएगा। टेंस वाली प्लेस पे 1 चला जाएगा और यूनिट्स वाली प्लेस पे, सॉरी ये जीरो मैंने बड़े कर दिए। ये पाकिस्तानी सिस्टम है, थोड़े मोटे मोटे नुक्ते डालने हैं आपने, नुक्ते नजर नहीं आएंगे, सब जगह मैंने थोड़े थोड़े बड़े बड़े जीरोस डाल दिए। अच्छा अच्छा, अगला सवाल कर लेते हैं। ये क्या है, 25। ठीक है, 25 कहते हैं 25 लाख। अच्छा, यहाँ से गिन भी लेते हैं। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25,000, 25 लाख क्या होता है, 25 लाख 50,409। ये लिखा हुआ है ना, 25,50,409। 409 के बाद आएगा 410। ठीक है ना, ये वापस इस तरह से लिख रहे हैं, 2525 हो गया। 50 की जगह 50, 25 लाख 50, मोटा सा डॉट डाल देते हैं। 50,409 की जगह 410 आ गया। ये मैं अब डॉट ही डाल रही हूँ मोटा सा। ठीक है, अच्छा, आखिरी सवाल कर लेते हैं। 3 के बाद कॉमा, फिर यहाँ 2 के बाद कॉमा। तो ये 21 है ना, तो 21 होता है 21, 21,000, 2100, 21 लाख, 1000 की जगह कुछ भी नहीं है, हमने जीरो जीरो लगा कर छोड़ देना है। 209, 219 है ना, 219 है ना, 219 के बाद 220 आता है। ठीक है, सक्सेसर का मतलब होता है एक अगला नंबर लिखें। इस तरह से आपने उर्दू गिनती में अगला अगला नंबर लिखना है। अच्छा, अभी अगला सवाल है, इसमें क्या करना है, ये है राइट दी प्रेडिसेसर्स। ठीक है, राइट दी, एक सेकेंड, राइट दी प्रेडिसेसर्स। प्रेडिसेसर्स क्या होते हैं, पिछला नंबर। प्रेडिसेसर क्या होता है, पिछला नंबर। तो इन अल्फाज के पिछले, इन नंबर्स के पिछले वाले नंबर लिखने, एक कम नंबर लिखना। ठीक है ना, तो इसमें हम कर लेते हैं, कॉमा डाल देते हैं तो पढ़ना आसान होगा। अच्छा जी, 3 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख 14,101, या 3,14,101। तो 101 से पहले क्या होगा, 100 ही होगा ना, तो 3 लाख की जगह 3 लाख ही आएगा। हाँ, 3 लाख की जगह 3 लाख आ जाएगा, कॉमा। 14,000 की जगह 14,000 आ जाएगा, फिर कॉमा, गोल कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद 121 से पहले क्या था, 100। ठीक है, अच्छा ये रकम है, इससे पहले क्या आएगा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 लाख ही होगा। उसके बाद 29,000, 29,000 ही रख लेते हैं। ठीक है ना, तो 99, आगे हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ भी नहीं, 99, 99 से पहले क्या आता है, 98,
ठीक है ना। 98 को क्या कहते हैं, 98। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको कॉमा डाल देते हैं सबसे पहले, ये और ये। ठीक है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जितनी भी बड़ी रकम, बाकी रकम तो हमने वैसे लिखनी है, एक नंबर पीछे लिखना है, तो वो यूनिट और टेंस वाली प्लेस में हमें देखना होता है। अक्सर यूनिट वाली प्लेस पे ही चेंज हो जाता है सिर्फ। ठीक है, 5 करोड़। अब ये क्या है, 26। 26 को क्या कहते हैं, 26। 26 लाख। 5 करोड़ 26 लाख 90 के 91 होता है ना, तो कहते हैं 91। 91,000 या 91,000। 909 से पहले क्या होता है, 908। ठीक है, अच्छा इसके कमेंट डाल देते हैं। 20,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 20 लाख, 20 लाख, 20 की जगह 20 आ गया। 22,000, 22, 22 कहते हैं 22। 22,000 और फिर क्या है, 100। 100 से पहले कहते हैं 99 होता है, 100 स्पेस पे ये डॉट आ गया, जीरो आ गया, और 99। ठीक हो गया। आगे इसका कर लेते हैं, कॉमा डालेंगे सबसे पहले। अच्छा, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये लाखों की रकम है। 93 लाख यानी कि 93, 93 लाख 10,000, 10,000, 10,000, और 280 यानी कि 280 था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 277 और 9, 279, 280 से पहले आता है। ठीक हो गया, आगे इसको कॉमा लगाएंगे। अच्छा ये क्या है, 87। अच्छा इसको पहले एक दफा पढ़ लेते हैं। ये हो जाएगा 87,000, 25,000 नहीं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, 87 लाख 25,600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 लाख 87 लाख 25,000, 25,600। ठीक है, 600 था ना, तो 600 से पहले क्या आता है, सॉरी 599, 599, 599 के बाद 600 आता है ना, इस तरह से। ठीक हो गया ना, ये आपके सारे सवाल हो गए। आखिरी जो है ये भी कर लेते हैं, फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके आंसर्स बताने जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए, इंग्लिश में पूछे हुए। नंबर 1 है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 2391। 2391 को इस्तेमाल करके सबसे छोटा नंबर बनाए जो इन नंबरों को जोड़ के बन सकता है। तो हम ये से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा नंबर होता है, 4 नंबर है ना, तो 1 के बाद कॉमा लगा देते हैं, बाकी 3 नंबर आ जाएंगे। तो हमने इनकी तरतीब ये रखनी है कि सबसे बड़ा नंबर हमने, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले इस्तेमाल करना है, 1 है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 2, मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद आता है 3, मैं 3 लिख लूंगी, और आखिर में सबसे बड़ा नंबर में लिखूंगी 9। इस तरह से करने से हमें इन नंबर को तरतीब देके सबसे छोटा नंबर बन रहा है 1239। क्योंकि अगर हमने इनकी तरतीब चेंज कर दी, अगर 2 में अगर पहले लिखूँ तो 2000 बन जाएगा, 3 सबसे पहले लिखूँ 3000 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर अगर इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे तो मैं सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू सबसे बड़ी है ना, आपको पता ना, ये यूनिट सबसे छोटी प्लेस वैल्यू, फिर टेंस होती है, फिर हंड्रेड्स होती है, फिर थाउजेंड्स होती है। तो सबसे छोटे बड़ी छोटी जगह पे मैंने सबसे बड़ा नंबर लिख दिया है। ठीक है ना, और सबसे इसमें जो सबसे बड़ी जगह है उसमें मैंने सबसे छोटा नंबर लिया। इससे जो तरतीब बनी है वो यही बनी है कि ये सबसे छोटा नंबर बन रहा है इस इन 4 नंबर्स को इस्तेमाल करके, इन 4 अदद को इस्तेमाल करके। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन उर्दू न्यूमरल्स। उर्दू में हमने लिखना है, लेकिन ये हमने एक्सरसाइज पहले की हुई है, पहले हमने आम स्टैंडर्ड न्यूमरल्स में लिखा था इसको। ठीक है ना, 4 अदद वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, आपको याद होगा 1000, जिसमें एक 1 होता है, बाकी सब 3 जीरोस होते हैं। तो 4 अदद वाला ये सबसे छोटा नंबर है
उर्दू न्यूमरल्स मैंने लिखा है तो मैंने इसमें मोटे मोटे नुक्ते डाले, जीरो नहीं डाला। राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इन उर्दू न्यूमरल, सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1, उसके बाद उसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 5 जीरोस हो जाएंगे। अच्छा, इनमें कॉमा भी डाल देती हूँ, आपको फिर पढ़ना आसान होगा। 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। अब इसको अगर आप पढ़ें तो 3 के बाद कॉमा, ठीक है, फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये 6 डिजिट नंबर होता है, ये 1 लाख है, ठीक है, इसमें 5 जीरोस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इन उर्दू न्यूमरल्स। ये 6 हिंसों वाला नंबर था, आप 7 हिंसों वाला करेंगे, जाहिर सी बात है एक 1 होगा उसमें, तो उसके बाद कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस होंगे। 1 2, नहीं कॉमा गलत डल गया, कॉमा पहले नहीं डालना चाहिए हमें, कॉमा हमें ये करना चाहिए कि सबसे आखिर में डालें, फिर हमारा कॉमे में गलती नहीं होगी, ठीक है ना। 6 हम पहले डाल देते हैं जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है ना। तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो जो 6 न्यूमरल्स वाले जो सब जो 6 नंबर्स हो जिस डिजिट में, वो लाखों की कीमत होती है, और 7 डिजिट हो या 7 अदद हो जिस कीमत में, वो 10 लाख की रकम होती है। यानी कि अगर 10 लाख की जगह 7 लेकर 27 जोड़ के हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे सबसे छोटी 6 अदद रकम जो होती है, 7 अदद रकम जो होती है, वो क्या होती है? 10 लाख, ठीक हो गया। राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इन उर्दू न्यूमरल्स। 8 डिजिट नंबर लिखने तो 1 1 डाला, 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7 जीरो डाल दिए, 1 1 लिख दिया, तो 8 डिजिट नंबर हो गया ना। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, तो 8 डिजिट की जो रकम बन रही है वो क्या होती है? 1 करोड़, CRORE, 1 करोड़, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इसको समझ के खुद करें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको समझ नहीं आ रही, आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, अपनी अम्मी अबू से भी पूछ सकते हैं, बड़े बड़े किसी बहन भाई से भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ कोशिश करें, मैथ्स खुद किया करें, और आपको थोड़ी सी खासकर इस चैप्टर में उर्दू की भी प्रैक्टिस करनी, कि उर्दू में गिनती कैसे पढ़ते हैं, किस नंबर को क्या कहते हैं। आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही अरसे में आपको उर्दू में भी गिनती आ जाएगी, ठीक है। पढ़ने का स्टाइल एक ही है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही नंबर्स अगर उर्दू में लिखें तो उनको वैसे पढ़ना है। 1 से लेके 3 तक अगर आप नंबर्स उर्दू में पढ़ना सीख लें, ठीक है ना, उनको आपको पहचान हो जाए, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप हर नंबर पढ़ सकते हैं। चलें, हिम्मत करें, कोशिश करें, और अच्छा अच्छा काम करने की कोशिश करें। घर में अपनी अम्मी अबू की बात कहना ज़रूर माने, उनकी बात ज़रूर माने, और उनको काम काज में भी थोड़ी मदद करें। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे। फी अमान अल्लाह।